तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का वीडियो है जो इसके पहले वाले वीडियो से संबंधित है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था आपका कि बिहार बोर्ड जो 11th क्लास है उसका रेनबो इंग्लिश प्रोज सेक्शन से यानी कहानी की तरफ से हम लोग दूसरा लेसन देख रहे थे। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने दूसरा लेसन का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोग 3 पैराग्राफ तक लेखक को मिलाकर और 3 पैराग्राफ तक देखे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, एक बार में आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो उसी वीडियो का आपका जो नालंदा लेसन है उसका पार्ट 2 लेकर मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो पार्ट 2 नालंदा वाला लेसन का। तो पहले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी, क्या क्या उनका काम था, उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, कैसे उनकी क्वालिटियाँ रही, इस चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। और अब तक हम लोगों ने उस लेसन में यह देखा था कि नालंदा आपका जो है जो मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो नींव रखा जा रहा है उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि नालंदा को पुनः जागृत करने के लिए, उसकी क्वालिटी को, उसकी ग्लोरी को जागृत करने के लिए वो इन सभी बातों को बोल रहे हैं। तो अब तक हम लोग देखे थे 3 पैराग्राफ तक में कि आपका जो है 4वीं शताब्दी तक जो था वो आपका ये जो 6ठी शताब्दी, 6ठी सेंचुरी में जो था आपका एशिया का वह चेतना क्षेत्र बना हुआ था। उसके बाद यहाँ भगवान बुद्ध, यहाँ भगवान आपका महावीर है, महावीर जो यहाँ 14 वर्ष तक यहाँ पर रहे थे। उसके बाद 4वीं शताब्दी में फाहियान चाइनीज यात्री जो था वो आया था। 7वीं शताब्दी में जो था हैंग सेंग था वो आया था, जिस समय आपका इम्पेरर हर्षवर्धन का टाइम था, ठीक है। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग कुल मिलाकर जो है उसके नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। और अगला पैराग्राफ जो है हम लोग शुरू करेंगे आज 4थे पैराग्राफ से, पैराग्राफ नंबर 4। मैंने आप लोग देखिए आप लिख दिया है, एक बार इसको अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 11th रेनबो इंग्लिश बुक चैप्टर 2 नालंदा एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग पार्ट 2, ठीक है। और लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। पैराग्राफ 4 मैंने लिखा है। तो पैराग्राफ 4 में क्या दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोर्न विद द हेल्प ऑफ द लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड द डोनेशन। नालंदा का आपको ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा सरकार फंड दे दिया या बहुत बड़ा कोई प्रतापी राजा था जिन्होंने अकेले बनवा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। नालंदा का जो शुरुआत हुआ, नालंदा का जो आविष्कार हुआ या उसके मतलब कि वह रेडी हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो वो कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोर्न, इसका जन्म हुआ विथ पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन ऑफ 500 ट्रेडर्स, 500 व्यापारियों के, 1 2 3 4 नहीं, 500 व्यापारी वहाँ के थे और 500 व्यापारियों के मिल के उनके दान और उनके समर्पण के मतलब की वजह से नालंदा जो था, नालंदा का जन्म हुआ। उन लोगों ने, व्यापारियों ने, 500 व्यापारियों ने अपना दान दिया, ठीक है, जिसके बाद जो हो सकता है, जितना पैसा हो सकता है, ठीक है, जमीन हो सकता है, वस्तु हो सकता है, इन चीज़ों से उन्होंने नालंदा को शुरुआत कराया, उसका नींव रखा, उसको जन्म दिया। एंड लेंट विद द मनी एंड द ऑफर इन द लॉर्ड बुद्धा, और उन लोगों ने अपने पैसे से जमीन को खरीदा और लॉर्ड बुद्धा यानी कि बुद्ध भगवान जो थे उनको उन्होंने समर्पित कर दिया एज ए गिफ्ट की तरफ में। बाय द टाइम ऑफ द हैंगसेंग विजिट नालंदा इट बिकॉम द फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी। आप कह रहे हैं कि हैंगसेंग के बारे में हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि वो किस सदी में आए थे आपका हैंगसेंग, हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। तो फाहियान आए थे 4वीं शताब्दी में, 4th सेंचुरी में, याद रखेंगे आप सभी। 4th सेंचुरी में फाहियान आया था और 7th सेंचुरी में जो थे हैंगसेंग आए थे। तो 7th सेंचुरी की बात है। तो जब हैंगसेंग आया था नालंदा, उस समय जो था नालंदा हैज बिकम द फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी। इसमें ये जो था बिल्कुल जो था उस समय बिल्कुल डेवलप मोड में था, एकदम चरम सीमा पर आप कह सकते हैं कि ये किस चीज़ के आपका प्रसिद्धि के एकदम पीक पॉइंट पर था, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध हो गया था। एंड फुल एंड इट हैड द टाइम द 6 लार्ज बिहार, इसमें 6 जो थे बड़े बड़े विहार थे। विहार मतलब वही मठ आप कह सकते हैं। 8th सेंचुरी इन द इंस्क्रिप्शन यशोवर्धन कंटेंट द टेलिंग ए डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा। अगर बात किया जाए कि 8th सेंचुरी में आपका एक जो है इंस्क्रिप्शन है, मतलब कि लेख कहिए, शिलालेख कहिए, ऑफ यशोवर्मन। तो यशोवर्मन का शिलालेख जो बताता है वो नालंदा के बारे में बताया है। 8वीं शताब्दी में, ठीक है, जो लेख मिला यशोवर्मन का, उसमें भी नालंदा की चर्चा है कि नहीं, ये जो बातें मतलब कि हुआ है नालंदा के साथ ये सभी सत्य है, 100% सही है। The high spire of the Vihar in row and
seemed to be the sky high, and around them were the top clear with which the floated red and yellow आपका lotuses and inspired by the cool and shade of the mango leaves and to the अब वहाँ की वातावरण का थोड़ा सा वर्णन कर रहा है कि वहाँ पार्क और है, पेड़ आम के पेड़ हैं, बहुत ही शांति का माहौल है, आप जाइएगा तो आने का मन नहीं करता है, ऐसी क्वालिटी है। आर्किटेक्ट वहाँ का जो है स्कल्पचर जो है हॉल द कंटेनिंग द आपका रिच ऑर्नामेंट एंड द ब्यूटीफुल आइडल्स, और वहाँ पर अच्छे अच्छे मतलब छोटे छोटे मंदिर भी स्टैचू किया गया जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियाँ लगी हुई है। वहाँ पर लगता है कि आपका फील विद द वंडर, जो आश्चर्य से भरा हुआ जगह है। ऑल्दो देयर आर द मेनी संग्राम इन इंडिया एंड बट द नालंदा इज यूनिकल आपका ऑन इक्वल कह रहा है कि ऐसे इंडिया में तो अगर कहा जाए कि बहुत सारे प्लेस है, बहुत सारे जगह है, ठीक है, लेकिन आपका जो है नालंदा की जो बात है वह यूनिकल है, समझिए कि एकदम ठीक है, अनयूनिकल है, मतलब उसका कोई जोर नहीं है दूसरा। एट द टाइम ऑफ द चाइनीज ट्रेवल द इति सिंह, अब एक और व्यक्ति का नाम आता है, तीसरा व्यक्ति। पहला 4वीं शताब्दी में आपका जो था आपका कौन सा व्यक्ति आया था, तो फहियान आया था। 7वीं शताब्दी में हैंगसंग आया था। और एक और व्यक्ति की चर्चा हो रही है जो चाइनीज, ये तीनों चाइनीज ही ट्रेवल थे और चाइनीज ही पिलग्रिम थे। तो इति सिंह जो थे उस समय जब वो आए थे, चाइनीज ट्रेवलर थे, ठीक है, इति सिंह, तो उस समय जो था नालंदा में 300 बिग रूम्स एंड द 8 हॉल्स। देखिए जब इति सिंह आया था आपका चाइनीज ट्रेवल, तो उस समय 300 आपका रूम थे बड़े बड़े और 8 हॉल था। वहाँ की जो मतलब कि बिल्डिंग या जगह की जो बात बताया जा रहा है, ये बात इसमें है। एंड द रिमेन कवर द आर्कियोलॉजिकल इनकेवेशंस फुल वेट, अब उसमें जो भी खुदाई वगैरह में होता है उससे ये बात पता चलती है, जानकारी मिलती है। द टीचर एंड द स्टूडेंट इन नालंदा वेयर द कम्प्लीटली फ्री ऑफ द इकोनॉमिक्स वरी। टीचर ना, वहाँ शिक्षक को कोई मतलब पैसा दिया जाता था और ना ही कि शिक्षक ना बच्चों को कोई फी लगता था, ठीक है, सब लोग अपने मतलब स्वेच्छा से अपने सेवा भाव से करते थे, पढ़ाते थे। बिसाइड द गिफ्ट ऑफ द लैंड बिल्डिंग रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेज हैज बीन सेट ए पार्ट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रस्ट। अब कह रहे हैं कि सभी बिल्डिंग उल्डिंग के अलावा 100 जो ऐसे गांव था, विलेज जो था वह बिल्कुल मतलब कि उससे जुड़ा हुआ था, किसी तरह का कोई भी बात हो तो वह गांव तैयार था उसको ठीक करने के लिए, बनाने के लिए। मीट द रिकूरिंग द एक्सपेंडिचर, उसको कोई भी खर्च अगर लगे तो पूरा रेडी रहता था गांव कि हाँ चल भाई ये ठीक कर दें। द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट हैड द इंक्रीज बाय 200 विलेजेज बाय द टाइम ऑफ द इति सिंह। अब पहले की बात है कि वह 100 विलेजेज उस पर मतलब कि डिपेंड रहता था। 100 विलेज जो था बिल्कुल तैयार रहता था कि जो करना है, किसी तरह का कोई खर्च है, कोई टूटा फूटा है, कोई चीज़ मंगाना है, बनाना है, तो 100 का एकदम रेडी रहता। लेकिन जब इति सिंह आया था उस समय यह 100 से लेकर 200 विलेज हो गया। 200 विलेज हो गया, मतलब 200 का आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया, ठीक है, कि एकदम रेडी रहता था किसी तरह का नालंदा विश्वविद्यालय पर खर्च करने के लिए, चाहे वो किसी तरह का काम हो, कोई चीज़ मंगाना हो, ठीक कराना हो, बनाना हो, ठीक है, कोई व्यवस्थित करना हो, उसके लिए। एंड द 3 स्टेट्स ऑफ, और 3 स्टेट्स में सबसे बड़ा हम लोगों ने देखा कि इसमें जो क्या था, 500 व्यापारियों का जो था वो योगदान था। अब कह रहे हैं कि वो 500 व्यापारी जो थे वो कौन कौन स्टेट के थे, किस किस राज्य के थे, ये देखना है। तो इसमें कह रहे हैं आपका कि ये तीन स्टेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, नालंदा यूनिवर्सिटी को शुरू करने में। 3 स्टेट, और कौन कौन वो स्टेट है, तो एक है आपका उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट में उत्तर प्रदेश है, बिहार है और बंगाल है, ठीक है। तो ये 3 राज्य जो है इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद एंड टेकन द कंसिडरेबल पार्ट इन द बिल्डिंग एंड द फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, जो इसी 3 राज्य के लोगों ने, व्यापारियों ने जो था उसका जो भी फाइनेंशियल चीज़ था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, उस चीज़ को उन लोगों ने देखा। कॉपर प्लेट, अब कुछ बात आती है कि क्या क्या वहाँ पर मिला था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप बात है, कुछ कुछ आपको मैं बता देता हूँ, महत्वपूर्ण बात है। कॉपर प्लेट्स एंड द स्टैचू आर द महाराजा धर्मपाल देव एंड देवपाल देव ऑफ बंगाल। 2 व्यक्ति का नाम आ रहा है, एक व्यक्ति थे धर्मपाल देव और देवपाल देव, ठीक है, जो कि ये क्या थे, तब महाराजा थे, कहाँ के, बंगाल के। क्योंकि वह जाहिर सी बात है कि जब यूपी बिहार बंगाल के लोगों के व्यापारियों के द्वारा जो था, व्यापारियों के द्वारा मान लीजिए कि इसका निर्माण हुआ, ठीक है, तो उनमें से ये लोग भी 2 आदमी का नाम आ रहा है, धर्मपाल देव और आपका देवपाल देव, महाराजा बंगाल, ये लोग थे। And the Bengal have been found at Nalanda at the course of the archaeological excavation.
मतलब कि जो भी पुरातत्व विभाग का जो खुदाई होता है इसकी मतलब वहाँ से पहचान इस चीज़ को मिलती है। वन ऑफ दिस कॉपर प्लेट सेट द लाइट ऑन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन बाय द नालंदा। एक बहुत अच्छा बात इसमें दिया गया है जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, कि उसमें एक जो कॉपर का तांबा का प्लेट मिलता है, ताम्र पत्र जो मिलता है, उससे उस पर लिखी हुई बातें यह दर्शाता है कि हमारा नालंदा का जो संबंध था विदेशों से कितना मतलब कि बढ़िया था, बहुत कितना शानदार था हमारा लगाव दूसरे देश से, विदेशों से। ठीक है, अब कह रहा है कि वी लर्न फ्रॉम इट्स द श्री बालपुत्र देव द शैलेंद्र एम्परर ऑफ द स्वर्ण द्वीप नाउ ए पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। अब जो व्यक्ति का नाम दे रहा है वो इंडोनेशिया में चला गया है। ठीक है, इंडोनेशिया में पड़ता है। तो वो व्यक्ति जो थे हैड सेंट द इंडिया ऑफ द देवपाल देव एंड ऑफ द रूलर ऑफ मगध रिसर्च विद रिक्वेस्ट दैट ही शुड मेक द गिफ्ट ऑफ द 5 विलेजर इन नालंदा टू। अब इसमें इन्होंने किसी ने बेचारे किसी को भेजकर, वहाँ के जो महाराज थे, राजा थे, उन्होंने कहा कि भाई आप 5 गांव को गोद ले लीजिए सुधारने के लिए। ठीक है, अब बड़े बड़े मतलब जो लोग भी, आज ना नेता की बात आ गई है, उस समय व्यापारी बड़े बड़े लोग ही जो हुआ करते थे वही गांव को गोद लेते थे कि भाई हम इस गांव को गोद लेने का क्या मतलब हुआ कि हम इसको ठीक कर देंगे, इसकी सभी व्यवस्था को, यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसको ठीक कर देंगे। तो उसमें आपका जो थे ये व्यक्ति, उन्होंने देवपाल देव जी जो देवपाल देव जो थे वो मगध का मतलब कि आपके मगध के जो थे राजा थे, शासक थे, उन्होंने जो था आपका भेजा था कि भाई आपके मतलब कि इंडोनेशिया के किसी व्यक्ति को कि आप हमारे 5 गांव को गोद ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नालंदा है जो लार्ज विहार कंस्ट्रक्टेड हियर टू गिव द विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ द डिवोशन ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। अब हम लोगों ने शुरू से ही देखा कि लॉर्ड महावीर और लॉर्ड बुद्ध की जो था वो आपका क्या था, ये वो था। एंड दिस इज बट द एग्जाम्पल दैट द सर्वाइव बाय द sheer chances of the give the indelible expression of the glory of नालंदा। और ये चीज़ें जो है मतलब कि नालंदा की क्वालिटी को गुण को जो है वो बढ़ाता है। चलिए अब जो मुख्य बात है, मेन बात जो समझने लायक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब बात आती है, ये तो बात हो गया कि यहाँ तक हम लोगों ने देखा देवपाल देव और धर्मपाल देव तक। अब 6 नंबर पैराग्राफ में देखते हैं, कह रहा है टाइम ऑफ हेंगसंग। फिर हेंगसंग की बात आती है कि हेंगसंग के समय की जो बात है, उस समय जो था नालंदा हेड जो था 10,000 स्टूडेंट एंड 500 टीचर। कह रहा है जब हेंगसंग आया था, आपको किस सदी में आया था, तो 7वीं सदी में आया था। तो उस समय नालंदा जो था वो तो पीक पॉइंट पर था ही। तो उस समय 10,000 स्टूडेंट वहाँ पर स्टडी करते थे और 1500 टीचर जो थे वो पढ़ाई करते थे। और एक बात और यहाँ पर आ गया है, थोड़ा सा आगे पीछे चलेंगे तो पता चलेगा। और 100 लेक्चर डिलीवर्ड एवरी डे, और 100 लेक्चर जो था मतलब कि 100 क्लासेज जो था डेली हुआ करता था। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्पेस था, कितना बड़ा जगह था, कैसे था कि 100 क्लास डेली चलाना एक प्लेस पर। ठीक है, 10 बजे से 4 बजे तक का जो भी टाइमिंग रहा हो, दिन रात जो भी, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये बातें थी, इतना होता था। अब कह रहा है इनफैक्ट द नालंदा वाज द ओनली द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन एंड सिमिलर टू इंस्टीट्यूट द पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एंड द नाउ पोस्टिंग टू द एस्टैब्लिश हियर ए स्कॉलर। कह रहा है कि यही एक मतलब हायर एजुकेशन के लिए एक प्लेस था, इसलिए विदेश के लोग वहाँ पर आए जाने के लिए। और विदेशों में कुछ का नाम दिया है कि कहाँ कहाँ के गुणवान व्यक्ति आए यहाँ पर पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। मैं नाम बता देता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान, मंगोलिया, इस सभी जगह के गुणवान व्यक्ति यहाँ पर आए बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ने के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म को समझने के लिए। एंड इट हैज द बिग लाइब्रेरी ऑफ द एशिया। और अगर एक बात कहा जाए तो ग्रेट स्कॉलर फ्रॉम द एशिया के अलग अलग जगह से नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ने के लिए। ठीक, उस समय नालंदा के पास इट हैज ए बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ एशिया। समझ जाइए कितना बड़ा किताब है, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया महादेश का, नॉट कंट्री, एशिया महादेश का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो था वो नालंदा के पास था। ठीक है, जहाँ पर कई हजार एक बार में स्टूडेंट पढ़ सकते थे। एंड इट वाज द फ्रॉम नालंदा एंड कॉपी द मेनी मैन्युस्क्रिप्ट थ्रू द ट्रेवलिंग पिलग्रिम्स टू चाइना वेयर द ट्रांसलेटेड चाइनीज। और यहाँ के उन किताबों में जो चीज़ लिखा था, जिस भाषा में, जिस क्षेत्र में, तो जो भी मतलब विदेश के जो लोग आए उस चीज़ को लिखे, उस चीज़ को पढ़े, उस चीज़ को देखे, उसको ले जाकर अपने भाषा में ट्रांसलेट किए, वहाँ के लोगों को चेंज किया, समझाया। बहुत ऐसी बात इसमें दिया गया है, बताया गया है कि ये नालंदा के लोग भी विदेशों गए थे
और वहाँ से जाकर कुछ चीज़ों को मतलब जाकर प्रचार प्रसार किए और पूरा विदेश के लोग आकर यहाँ पर अपने अपने स्कॉलर को, गुणवान व्यक्ति को नालंदा में भेज कर कि जाओ भाई वहाँ के तुम लिटरेचर को सीख कर आओ। कैसा वो यूनिवर्सिटी है, कैसा वो प्लेस है कि इतना प्रसिद्ध है, एशिया में इसका नाम है। जरूर हमें जाना चाहिए, वहाँ से जाकर कुछ सीखना चाहिए और सीख कर आना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसा विदेशियों ने किया, अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को वो लोग भेजे हमारे नालंदा इंडिया, ठीक है, इंडिया नालंदा में, और जाकर लोग यहाँ से सीख कर और अपने अपने क्षेत्र में गए और जाकर वहाँ इसका प्रचार प्रसार किए, उसके भाषा को वहाँ पर उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, फिर से लिखा। ये सब बातें इसमें दिया हुआ है। And the citizen ensure the preservation of the many rare volume of the getting copy and the keeping them for the safe custody। और बहुत सारी चीजें जो है उसका सेफ कस्टडी में मतलब कि रखा जाता था या आज भी है। When the 12th century its library was destroyed। अब बात आती है, इसी तरह समय चलता रहा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि लेकिन 12वीं सदी में क्या हो गया, 12th सेंचुरी में इट वाज डिस्ट्रॉय। क्या डिस्ट्रॉय कर दिया गया? तो वही जो बिगेस्ट लाइब्रेरी था वह किसी अतिक्रमणकारी के द्वारा, हम लोग पढ़ेंगे जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें यह बात दिया गया है कि किसी इन्वेडर ने क्या किया, तो आग लगा दी उस लाइब्रेरी में। तो ऐसे माना जाता है, मैंने सुना है, कंफर्म कहीं देखा नहीं है लेकिन देखने की कोशिश करूंगा कि 6 महीने तक जलता रहेगा। समझिए कितनी किताबें उसमें थी, ठीक है, उसमें आग लगा देने के बाद। तो ये 12वीं शताब्दी में जो था इस लाइब्रेरी को जो था वो नष्ट कर दिया गया and destroy, and many of the manuscript had already found in the way the Nepal and Tibet। आज भी मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित उस किताब की पत्र जो है, अब मान लीजिए कि नालंदा में है वो न जल गया, लेकिन जहाँ विदेश तक चला गया, विदेश में चला गया, दूसरे देश में चला गया, तो वहाँ से तो मिल सकता है, तो वहाँ जो है अभी भी मिलता है, जैसे नेपाल है, तिब्बत है। मेनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट स्टिल हियर, अभी भी वहाँ पर है, ठीक, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द वन पर्टिकुलर रीजन। बिना किसी कारणवश, मैंने आपको बताया कि 100 लेक्चर वहाँ डेली हुआ करता था। कहाँ? नालंदा में, जहाँ पर 10,000 स्टूडेंट पढ़ाई करते थे और 1500 शिक्षक जो थे वो पढ़ाते थे। एट द नालंदा बोथ द ब्राह्मण एंड द बुद्धिस्ट लिटरेचर, और दोनों साहित्य वहाँ पढ़ाया जाता था। ब्राह्मण आपका ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट, मतलब कि ब्राह्मणवाद कहिए या धर्म से संबंधित बातें कहिए, और बुद्धिस्ट लिटरेचर वहाँ पढ़ाया जाता था। फिलोसफी, साइंस फॉर्म द पार्ट ऑफ द सिलेबस नालंदा, इसका यह हिस्सा हुआ करता था, वहाँ का सिलेबस हुआ करता था। Majority of the monks used to the work on the Mahayana and other the 8 निकाय, बुद्धिस्ट फेथ एंड बौद्ध धर्म ग्रंथ की पढ़ाई जो कहिए होता है। There also was the provision to study the teaching of the Ved and the allied literature, वेद और शास्त्र की भी पढ़ाई होती थी यहाँ। And the आपका liberalism practiced by the educational authority in Nalanda was unique, and the six of the Nalanda rise produced lay on the academic institute and the free फ्रॉम, ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है। अब 8वां पैराग्राफ की बात करते हैं कि नालंदा, द सिलेबस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द ड्रीम ऑफ विद द ग्रेट विजडम एंड द फ्लोइंग इट्स स्टूडेंट फॉर द इंक्रीजिंग सक्सेसफुल इन देयर डेली लाइफ। कह रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का यहाँ यह प्रसिद्ध होने के पीछे रीजन क्या है? उस समय में जब यह प्रसिद्ध 7वीं शताब्दी की बात है कि इस हिसाब से इसके सिलेबस को तैयार किया गया था ना, कि कोई भी आदमी जो था वहाँ खींचे चले आता था। आज तो हम लोग है कि कॉमन सब चीज पढ़ते थे, उस समय सिर्फ लाइन का ही पढ़ाई हुआ करता था। उस समय था कि आपको क्या समझना है, क्या पढ़ना है, ये चीजें पढ़िए, जिस क्षेत्र में आपको समझना है, जाना है, आप जाइए। जैसे मैं बताता हूँ, सक्सेसफुल इन डेली लाइफ इट में द स्टडी द 5 सब्जेक्ट कंपल्सरी। वहाँ पर जो था स्टडी की बात अगर किया जाए तो 5 सब्जेक्ट जो था वह कंपल्सरी था, मस्ट था। और वह कौन कौन 5 सब्जेक्ट हैं? तो पहला तो था ग्रामर, भाषा को सुधार करने के लिए। दूसरा लॉजिक यानी कि तर्कशास्त्र कहिए, जो मतलब कि आप किसी को तर्क वितर्क कर सके। मेडिकल साइंस, जिससे हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ये था 3 हो गया। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट, जीने खाने के लिए चीजें बताया जाता था, हाथ के कुछ कलाकारियाँ, कि आप भाई अगर इतना पढ़ लिख लिए लेकिन कुछ अगर रोजी रोजगार नहीं मिलता है तो आप अपने कला का प्रदर्शन करके, हाथों का प्रयोग करके आप कहीं भी अपना पेट पाल सकते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये था। उसके बाद आपका इसमें लिखा गया है, 1-2 चीजें और दिया गया है, रिलीजन एंड फिलोसफी। मैंने सिर्फ फिलोसफी लिखा है, धर्म और जो था आपका जो फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, तो इस चीज की भी जो थी वहां पर पढ़ाई होती थी। ये मुख्य विषय 5 विषय आपका था। कौन कौन? तो ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस, हैंडीक्राफ्ट और फिलोसफी, इसकी पढ़ाइयाँ वहां पर हुआ करती थी।
And the religion, the high idea of the Nalanda sit in the middle of the chorus in the study. Attendance to considerable the due. No, it was the. चलिए आगे और फिर बढ़ते हैं. The Heng Seng they study law in yoga, phonetic and the Panini's grammar. अब यहाँ हेंग संग जो 7वीं शताब्दी में आया था, ठीक है, वो यहाँ पर आकर यहाँ से कानून पढ़ा, लॉ पढ़ा, योगा पढ़ा और आपका और क्या पढ़ा तो पाणिनि की ग्रामर. पाणिनि जो हमारे व्याकरण रचना, हिंदी संस्कृत की व्याकरण रचने वाले व्यक्ति हैं, उनका उन्होंने व्याकरण पढ़ा. एंड एट द फीट ऑफ द आचार्य शीलभद्र सेन. उस समय जब आए थे द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, जब हेंग संग थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय आचार्य शीलभद्र जो थे, इनके चरणों में रहकर, इनके सानिध्य में रहकर हेंग संग ने पढ़ाई किया था, स्टडी किया इन सभी चीज़ों का. और यह कौन व्यक्ति थे तो आचार्य शीलभद्र कौन थे तो ये थे आपके चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. ये नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे उस समय, ठीक है, मतलब कि हेड कहिए आप. और कुछ आगे पॉइंट मिलता है, बातें मिलती हैं. और एक बात दिया गया है आपका कि शीलभद्र आचार्य, ठीक है. एंड आफ्टर इट द पीरियड ऑफ द 5 ईयर थ्रू द मेनी बौद्धिस्ट, बहुत सारे बौद्ध लोग वहाँ पर पढ़े, समझे, देखे, समझे. अगला पैराग्राफ में बताता हूँ आपको कि द स्ट्रॉन्ग. अब एक और बात, फॉर एग्जाम्पल की बात अगर देखा जाए कि नॉलेज के नाम पर, माने नॉलेज के लिए लोग कहाँ कहाँ से आया करते थे, कैसे कैसे, क्योंकि टर्च नॉलेज ऑफ फॉरेन कंट्री. नालंदा की जो नॉलेज का जो टर्च था, मतलब उसकी रोशनी थी, विदेशों तक प्रभावित किया लोगों को. और इस कारण जैसे एक एग्जाम्पल दिया, फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि द स्ट्रॉन्ग चेम गैम्पो द इम्पेरर ऑफ तिब्बत. एक व्यक्ति का नाम आता है स्ट्रॉन्ग चेम्प गेम्पा, जो क्या थे आपका तिब्बत के, वो क्या थे व्यक्ति तो ये थे आपके तिब्बत के महाराज थे, ठीक है, इम्पेरर थे तिब्बत के. with the view of the introducing the popularizing the Sanskrit script and the knowledge of India in history, sent a scholar called Thomins. तो ये व्यक्ति जो तिब्बत के महाराज थे, उन्होंने सेंड किया किसको, थोनिम नाम का एक व्यक्ति को, स्कॉलर को भेजा. कहाँ पर, टू भेजे नालंदा. नालंदा भेजे क्या करने के लिए तो टू स्टडी द बुद्धिस्ट एंड द ब्राह्मणिकल, ठीक है, यहाँ के जो भी धर्म की पढ़ाइयाँ हुआ करती थी उस चीज़ को पढ़ने के लिए कि जाओ बाबू तुम वहाँ से इस चीज़ को सीख कर आओ कि कैसे वो यूनिवर्सिटी इतना डेवलप, कैसे उसकी इतनी प्रसिद्धि है, हमें भी कुछ सीखना चाहिए, हमारे यहाँ के लोगों को भी इसको सीखना चाहिए. तो ये व्यक्ति जो थे तिब्बत के महाराज जो थे, उन्होंने थोमिन को भेजा था नालंदा कि जाओ ये दो चीज़ की कम से कम तुम पढ़ाई करके, अध्ययन करके, उसके नींव को समझ कर और आना. और वो यहाँ पर गए और जाकर वहाँ पर उन लोगों अपने यहाँ लोगों को सिखाए. अब बौद्धिस्ट ब्राह्मण लिटरेचर एंड द अंडर द आचार्य देव वेद सिंह. और किसके फिर जब जाएंगे आप कहीं मान लीजिए पढ़ने के लिए तो किसी न किसी टीचर के सानिध्य में आपको रहना पड़ेगा. तो एक व्यक्ति का इसमें टीचर का नाम दे रहा है देव विद्या सिंह. इनके मतलब कि अंडर आकर वो व्यक्ति जो थे पढ़े और स्टडी किए. कह रहा कि आफ्टर दिस द 8th century आचार्य शांति रक्षित द चांसलर ऑफ नालंदा. अब देखिए ये हेंग संग जो थे वो किस सेंचुरी में आए थे तो 7वीं शताब्दी में आए थे, ठीक. अब बात आती है 8वीं शताब्दी की. तो 8वीं शताब्दी में क्या होता है कि द 8th century में तो आचार्य शांति रक्षित जो थे वो चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के वो चांसलर थे. 8वीं सदी की बात आ रही है, ठीक है. जो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, जो गए थे, खुद गए टू तिब्बत गए, ठीक है. और तिब्बत गए क्या करने के लिए तो रिस्पॉन्स went to Tibet in response to and the inviting from the emperor. वहाँ के तिब्बत के महाराज ने इनको आमंत्रित किया था कि एज ए चीफ गेस्ट के रूप में कि आप आइए, कुछ हमारे लोगों को बताइए, समझाइए. जैसे अभी मोदी जी का एग्जाम्पल ले लिया जाए कि बड़े बड़े देश जो है उनको इन्वाइट करता है, बुलाता है, उनसे चीज़ों को सीखता है, जानता है. और हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जो है दूसरे देशों के लोग को बुलाया जाता है अतिथि के रूप में, कुछ समझने के लिए, कुछ डिस्कस करने के लिए. उस तरह ये व्यक्ति गए थे. आचार्य कमल सिन्हा द चीफ अथॉरिटी ऑफ द तंत्र विद्या के आचार्य जो थे वो कमल सिन्हा थे. तंत्र विद्या के हेड थे, तंत्र विद्या के. सो ऑल्सो विजिटेड, यह भी तिब्बत गए थे. एंड नालंदा स्कॉलर्स लर्न द तिब्बत लैंग्वेजेज एंड ट्रांसलेटेड द बौद्धिस्ट संस्कृत वर्क इनटू द इट. अब देखिए वहाँ पर जाकर, यहाँ के लोग जाकर वहाँ से वो लोग तिब्बत सीख कर आए और तिब्बत भाषा में संस्कृत के जितने भी बुक थे, ठीक है, नालंदा के मैक्सिमम बुकों को उन लोगों ने ट्रांसलेट किया उस भाषा में. अब किसी चीज़ को प्रसिद्धि अगर दिलाना है तो मान के चलिए कि सिर्फ अपने क्षेत्र की भाषा में अगर वो रह जाता है तो
आप ही के आसपास के लोग जानेंगे। अब दूसरे देश की भाषा बोला जाता है तो लोग तो उसको नहीं जानेंगे, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए भी यह भी काम हमारे आचार्य जो लोग थे नालंदा के, उन लोगों ने किया कि दूसरे देश जाकर उसके भाषा को सीख कराकर और जो भी मैन्युस्क्रिप्ट था उसको ट्रांसलेट किए वो लोग कि भाई यह किताब दूसरे देश में जाए वहाँ पर तो इसके बारे में लोग जाने समझे सुने। ऐसा हुआ। नालंदा स्कॉलर लर्न द तिब्बत लैंग्वेज ट्रांसलेट किया एंड दस दे presented the entire new literature in Tibet gradually the converted inhabited to the Buddhist and Acharya Shakti Rakshit Nalanda established for the first time the 749 and the Buddhist Vihar the Tibet। और भी बातें, बहुत सारी बातें हैं इसी तरह का होता रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो समझने वाली बातें मैं आपको बताता हूँ। The Nalanda University the pursued the knowledge and further also the belief the Korean scholar came to study। वही बात है कि अब कोरिया के भी लोग आए यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक, वहां से समझे जाने। नालंदा इट्स क्वाइट पॉसिबल टू द कोरियन ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल संस्कृत वर्क में स्टिल टू द एक्सटेंट इन द कोरिया। कोरिया की भाषा में अभी भी जो है मेन टेक्स्ट जो है उसका ट्रांसलेटेड वर्जन जो है मूल रूप जो है वहां पर है। नेक्स्ट पैराग्राफ 10वां नंबर। बीइंग द फेमस इट्स स्टडी इन लिटरेचर एंड रिलीजन। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने भाषण में कहते हैं, कुछ भाषण अब अंतिम तरफ चल रहा है, लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है कि इन सभी प्रसिद्धि के अलावा, साहित्य क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि के अलावा, ठीक है, हमने साहित्य का, धर्म का इतना अच्छा पढ़ाई किया है। नालंदा वाज ऑल्सो ए सेंटर ऑफ द फाइन्स आर्ट एंड इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ द नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया, सेंटर ऑफ एशिया। यह बहुत ही अच्छा जो था सेंटर ऑफ द फाइन आर्ट, यह बहुत फाइन आर्ट मतलब ड्राइंग कहिए, कलाकारी कहिए, हाथ की चीज़ों का भी ये बहुत अच्छा क्या था, सेंटर रहा था, जहाँ के विदेश के लोग आकर सीखे। जैसे कुछ का नाम दिया है, एक का नाम दिया आपका नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया, यहाँ के लोग आए। क्योंकि हम लोग पहले ही देखा था कि यहाँ जो 5 सब्जेक्ट पढ़ाई दी थी उसमें किसका पढ़ाई होता था, हैंडीक्राफ्ट का भी पढ़ाई होता था। तो जाहिर सी बात है कि आर्ट्स में एक्सपर्ट होगा, आर्ट्स कला यहाँ के लोगों का मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। The bronze statue of the Nalanda is the imprint the beautiful scholar being the statue of Buddha and the founder at the Kurtihar जगह का नाम है। Beard trace the Nalanda school and trust the achievement of the Nalanda and the born on the in all inclusive pursuit knowledge of the religion and the philosophy, language, handicraft and the equal importance। सब बिल्कुल बराबर वे से पढ़ाई किया जाता है, किसी पर ज़्यादा किसी पर कम जोर नहीं। सभी सब्जेक्ट के टीचर थे, सभी सब्जेक्ट के पढ़ने वाले बच्चे थे और सब पर बराबर ध्यान दिया जाता था, ठीक है। सभी किसी सब्जेक्ट को कम नहीं आंका जाता, सब अपने आप में एक्सपर्ट सब्जेक्ट माना जाता था और मतलब कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता था। आज हम लोग सिर्फ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस जो है लगभग सभी सब्जेक्ट पर उतना ही होना चाहिए जितना, क्योंकि सबकी भागीदारी आपके डिग्री में, आपके नॉलेज में, सभी सब्जेक्ट की भागीदारी जो होती है वो सेम होती है और इम्पोर्टेंट होती है अपने आप में, इसीलिए सभी पर हमें जोर देना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वी एम एट द रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द बिगोने एरा एंड द रीएस्टैब्लिश नालंदा। तो हमें ज़रूरत है कि हम इसको पुनः जागृत करें, पुनः इसको इतना ही प्रसिद्धि दिलाएं। नालंदा द सेंटर ऑफ द आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन, साइंस, जो ये सेंटर था, केंद्र था इस चीज़ का, साहित्य का, फिलोसफी का, रिलीजन का, साइंस का, कल्चर एंड Renaissance and can come to about the life and the nation only when the large number of determined scholars devoted life and the search truth. Though the Magadha Research Institute the still is very young। आप बता रहे हैं क्योंकि इसी अवसर पर वो बोल रहे थे, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के अवसर पर, ठीक है, उसका स्टोन लेइंग फंक्शन था उसी में। तो यह तो बहुत छोटा है, यंग है, मतलब अभी इसकी नींव रखा जा रहा है, जबकि नालंदा कई वर्षों से है, इतनी शताब्दी से है। Still very young, but the mandate to the need the age and it can be expected the develop into the center of the wish to be। और मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से यह नालंदा की पुनः ख्याति, प्रसिद्धि हम लोग उतने ही इसको प्रसिद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। हम सभी वादा करते हैं, कसम खाते हैं, ठीक है। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ वो अपनी भाषण को जो है विराम देते हैं और स्थिर करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ लेसन 2 नालंदा द एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग का दूसरा भाग। इसके पहले भाग मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया है, आप वहाँ से दोनों को एक साथ देख सकते हैं, दोनों को मैं एक साथ जोड़ दूंगा, ठीक है।
और जो भी मैंने लिखा बताया वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको नोट कीजिएगा, समझिएगा। हाँ, बताने में समझाने में अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक्स होता है, आपका स्लिप ऑफ टंग होता है, स्लिप ऑफ पेन होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा, कोशिश करूँगा सुधारने का। क्योंकि बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, माइंड मेकअप कीजिए, बुक देखिए, बोर्ड देखिए, लाइट देखिए, कैमरा देखिए, एक्शन देखिए, तो इन सभी बातों का ध्यान रखने में थोड़ी सी माइंड जो है वो स्लिप हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो है कमेंट हमेशा मेरे लिए जो है बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होता है, इसलिए आप कमेंट करते रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।